सुनने वालों को और बेधड़क समाचार वालों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह, मैं जो है भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र राष्ट्रीय संगठन मंत्री। देखिए, ये जो ट्रेड डील जो अभी हमारी भारत सरकार कर रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये एकदम किसान को जो धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मजबूर करने का कार्य कर रहे हैं हमारी भारत सरकार। ये सरकार को ये नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पहले भी किसान बिल्कुल खत्म है, अब इससे ट्रेड डील से और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसकी अगर इसका आंदोलन होता है तो भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का सबसे आगे इसमें संघर्ष रहेगा। जिन किसानों को भाइयों को आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र की जरूरत होगी, और तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आधी रात को भी भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र की हमारी संगठन की जिसकी भी जरूरत है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जिसकी जो भी हम कर सकते हैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र वो करेगी, और सरकार का विपक्ष का काम करने का कार्य करेगी। जैसे कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आस्था सिंह वाली, आस्था सिंह की वीडियो वायरल है, उस पर क्या कहना है? देखिए, आस्था सिंह एक एचडीएफसी में कार्यरत है, और नहीं तो उन्होंने किसी कस्टमर से कोई बदतमीजी की है। जो उनकी महिला साथी है वहां पे उनसे आपस में कोई बात हो रही थी, उतने में ही दूसरी जो महिला साथी है उनके हस्बैंड आए हैं और उन्होंने आस्था सिंह से बदतमीजी करी है। अगर एक ठाकुर ने ठाकुर होने का प्रमाण कह दिया तो इतनी बुरी हो गई। लोग बात तो ठाकुर को क्या क्या कह रहे हैं। अगर उन्होंने, मैं आस्था बहन के साथ हूं, अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं ठाकुर हूं तो उनको उसका विरोध होने लगा। क्या हो गया ये तो बताइए। ठाकुर ठाकुर नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा, बताइए। आज उत्तर प्रदेश में बजट आया है जिसमें किसानों को एक राहत की सांस भी मिली है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, जो उत्तर प्रदेश का बजट आया है, हम उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं। काफी अच्छा बजट है और किसानों के हित में ही उन्होंने बहुत चीजों में फेरबदल करे हैं। जैसे कि यूजीसी का जो मुद्दा था उसे सरकार ने तो वापस नहीं लिया है, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी रोक लगा दी है 19 मार्च को से दोबारा उसकी पेशगी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी ने वापस लेना पड़ेगा, यूजीसी बिल वापस होगा। अगर अन्यथा नहीं होता है तो उसका परिणाम सरकार तो देखेगी, आम आदमी भी देखेगा। ठाकुरों को इतना कमजोर किया जा रहा है, हर कदम पे ठाकुरों को। एक आस्था सिंह एक ठाकुर कह रही है तो उसके लिए भी विरोध कर रहे हैं। क्या ठाकुर भारत से निकल जाए? इतने किले, इतनी इमारतें, इतने विरासतें देने के बाद भी हम लोगों को चैन नहीं पाया जा रहा। हमारा बच्चा 80% पे बाहर खड़ा लाइन पे है, तो उसने क्या गलत कह दिया आस्था सिंह ने? वो 80% पढ़ने के बाद में आई है, वो आरक्षण में नहीं लगी है, ये समझ लेना चाहिए। वो आरक्षण की में उसने वो काम नहीं कर रही है। अगर वो ठाकुर कह रही है तो ठाकुर नहीं। यूजीसी के बाद यूजीसी बिल बैक होगा। अगर नहीं होगा तो सरकार सारी सत्ता गिर जाएगी। तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक किसान यूनियन का भी एक मुद्दा तेज हो रहा है, जैसे कि किसानों की जमीन लगातार कम होती जा रही है। खेती बाड़ी किसान सरकार ले लेती है या डीलर उस जमीन को ले लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो डीलरों का जो माफिया खेल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 3 साल से लड़ते आ रहे हैं। और अब वो वहां जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बहुत संघर्ष किया है। एक तो ये मान के चलिए कि उन्होंने अपनी सुरक्षा भी बिना करे और एक मौत के मुंह में से निकल के आए हैं। कई बार तो उनको थ्रेट दी गई है, कई बार उनके ऑफिस में वीडियो भी वायरल हुई हमारी। उनके यहाँ रात को 2-2 बजे आकर ट्रक के होटर बजाया जा रहा है। ट्रक मतलब ऐसा समझो साउंड बजाया जा रहा है अध्यक्ष जी के ऑफिस के आगे। पर वो एक निडर शेर है, वो किसी से नहीं डरता। वो निकला गया बाहर को और अपने
तो वो वहां से निकल के खुर्जा ये प्राधिकरण में जो ये माफिया काम कर रहे हैं, किसान का पूरी की पूरी जितना भी कमाया हो पूरी पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। जैसे कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एक मुहिम चला रहा है, जैसे कि अवैध कॉलोनी कटी है, उन पर लगातार प्रशासन द्वारा उन कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। बाद में होती है कार्रवाई। पहले तो आप एक बात बताइए, जो चीज इंप्रूव नहीं है किसान की नॉलेज गवर्नमेंट में, उसको आप देखने की अथॉरिटी पहले क्यों देते हैं? अथॉरिटी देते हैं क्या? सारे लोग ये मिले हुए होते हैं, पहले उसे बिकवा लेते हैं, उसके बाद में बेचारा जो किसान आदमी है वो उसका पैसा खत्म हो जाता है, जब वो बिल्डिंग बना के खड़ी कर देता है, ये बुलडोजर आके तोड़ देते हैं। ये लड़ाई हमारी लगभग 3-4 साल से लगातार चलती चली आ रही है जेवर में, कोई सुनने वाला नहीं होता। हम लोग जाते हैं तो हमारे मुंह पर अधिकारी बात कर देते हैं, और जो बाकी जो वहां से पेमेंट मिलता है उन्हें डीलरों से,